हमें आज तक पता नहीं चला देवेंद्र नायक जी कि ये जो रावण को मारा जा रहा है यहां से जलाने के लिए, तो मारने वाला रावण है कि जो जल रहा है वो रावण है। बड़ा कंफ्यूज रहता हूं, ये भारी कंफ्यूजन है मेरे जहन में, क्योंकि जब रावण की वृत्ति देखता हूं, जब दुर्योधन की प्रवृत्ति देखता हूं, तो वो सारे मिल जाते हैं। दुर्योधन की प्रवृत्ति क्या थी? एक दिन मैंने बताया था। दुर्योधन कौन है? दुर्योधन वो है जो भरी सभा में अपने ही घर की बहू को नंगा कर रहा है, अपने भाई से कह रहा है खींच दे इसकी साड़ी, कर दे नंगा इसको। और उसे दुर्योधन की जब इसकी मां ने कहा कि एक दिन तू नंगा होके मेरे पास आ जा, मैं पट्टी खोल के तुझे देख दूंगी तो तेरा सारा शरीर वज्र का हो जाएगा, तुझे कृष्ण भी नहीं मार सकता। पर जब दुर्योधन आता है तो कहता है इतने बड़े हो गए एकदम नंगा कैसे जाएं? लंगोटी पहन के गया, और फिर यही जगह बच गया, मार के भीम ने तोड़ दी जंघा। जो दुर्योधन भरी सभा में अपनी घर की बहू को नंगा करा सकता है, वो दुर्योधन अपनी मां के सामने नंगा नहीं जा सकता। ये कौन सी वृत्ति है तुम्हारी? दूसरे के फटे हुए कुर्ते में उंगली डालकर जर्र से फाड़ देना, ये सबको आता है। पर जापान में जब विवेकानंद गए और बैठे किसी बस में कहीं जाते थे और एक सुई डोरा लेकर कुछ सिलता था सीट को, विवेकानंद ने पूछा बस के कर्मचारी हो? बोला नो। तो आप कौन हो? केयर टेकर हो? बोला नहीं। बोला मैं इस देश का एक नागरिक हूं। तो क्या कर रहे हो? बोला ये फट गई है, किसी की उंगली लगेगी तो और फट जाएगी, हमारे देश की संपत्ति है, हम इसे नष्ट नहीं होने देंगे। विवेकानंद ने कहा जापान प्रगति नहीं करेगा तो क्या भारत करेगा, जहां के रेलवे के गुसलखाने में मग भी जंजीरों से बांध के रखे जाते हैं। साहब ये हमारी नैतिकता है। मेरा भारत महान, चाहे लाखों के लाखों बेईमान। किस बात का महान? बाएं हाथ से उठाकर मग्गा से जो काम करना चाहते हो उसे भी जंजीरों में बांध के रखना पड़ता है तुम्हारे ही देश में, और तुम कहते हो मेरा देश महान। ये चरित्र, ये नैतिकता, ये ऊंचा स्थान, ये भारतवर्ष, ऐसे भारत की परिकल्पना थी तुम्हारी। लेकिन थोथली भाषा बोलते रहो जितना बोल सकते हो। विश्व गुरु बनेगा, ये बनेगा, कहां से बनेगा? विश्व गुरु बनने के पहले तुम्हें बनना पड़ेगा। क्या तुमने अपने आप को ढाल लिया राम और कृष्ण के भावों में? क्या तुम विवेकानंद के रास्ते पर चलने के लिए तैयार हो गए? नो द ट्रूथ एंड प्रैक्टिसाइज द ट्रूथ। सत्य जानना काफी नहीं है, सत्य को मानना काफी है। मानते हैं, विवेकानंद कहते हैं जानना कौन सी बड़ी बात है? चोरी करना पाप है, झूठ बोलना पाप है, पर स्त्री को देखना पाप है, दूसरे की संपत्ति को लेना पाप है, लोभ देना पाप है, लोभ से संपत्ति कमाना पाप है। अरे सबरे पाप तो हम रोज ही कर रहे हैं। ये जितने भी पाप है हम रोज कर रहे हैं, पर हम रटे भी जा रहे हैं कि ये पाप है, ये पाप है, ये पाप है। हमारे गुरुजी कहते थे मौखिक ज्ञान नहीं व्यवहार, ऐसी शिक्षा को धिक्कार। जहां मौखिक ज्ञान तो है पर व्यवहार में नहीं है, बोला ऐसी शिक्षा धिक्कार के योग्य है। मुझे पता है ये कड़वी बातें आपको बहुत देर तक पसंद नहीं आएगी और मैं बोलना भी नहीं चाहता। मेरे वचन कोई कड़वे नहीं हैं और न कड़वे बोलने के लिए मैं यहां पर आया हूं। पर मुझे ऐसा लगता है कि जिस कृष्ण रहस्य की कथा मैं आपसे कहने वाला हूं, कृष्ण के बारे में कहने वाला हूं, इस भारतवर्ष का शायद ही ऐसा कोई व्यक्ति होगा जो कृष्ण के जन्म के संबंध में नहीं जानता। शायद ही ऐसा कोई होगा जो कृष्ण की कथा नहीं जानता। वो कथा कह के मैं तुम्हें क्या सुनाऊं? कृष्ण के आचरण अगर हमारे जीवन में ना आए तो बाकी कथा सुन के क्या करोगे? अरे एक साधारण पूतना की कथा सुना दूं तुम्हें। पूतना आई है कृष्ण के पास और स्तनों में जहर लगा के आई है, और पूतना को शास्त्र ने कहा है कपट, अविद्या। कपट क्या है? दूध पिलाने आई है, लगा के क्या आई है बताइए? जहर। क्या पूतना मर गई? आप कह सकते हो कि भारतवर्ष में अब पूतनाएं नहीं है। ये क्यों महिलाओं के लिए नहीं है? पुरुष पूतना होगे तुम। जिसके जीवन में ऐसी कपटता होगी, मुख में राम बगल में छोरी, वो सब के सब पूतना भी जिंदा है कि नहीं? आप कहते हो पूतना मर गई। कब मर गई साहब? मुझे तो पता नहीं चला।
नहीं गुरुजी, वो 5वें दिन के कथा में मर जाती है, मैंने व्यास जी से सुना था। अच्छा, वो वाली भागवत वाली पूतना मर गई, पर तेरी पूतना तो भी जिंदा है। भागवत वाली पूतना से तुम्हारा क्या लेने देना है? क्या करोगे भागवत की पूतना को मारकर? पर हम रामायण के रावण को, भागवत के पूतना को मार के 2 मिनट के लिए डांस करके, नाच के, पांडाल में हंगामा मचा के, अबीर गुलाल उड़ा के, खिलौने बांट के और दान दक्षिणा दे के पंडित जी को इति श्री आई एम अ रिलीजियस मैन, मैं धार्मिक हूं, धार्मिक हूं। ग्रेट, आपके जैसे धार्मिक रहेंगे तो देश का नुकसान तो मुझे पता नहीं, पर तुम्हारे बच्चों की और तुम्हारी जो दुर्गति हो रही है उसे कोई नहीं रोक सकता। तुम देश के लिए नहीं जी रहे हो। आज प्रत्येक माता और पिता देश के किसी कोने में मैं जब जाता हूं, मेरे पास आते हैं तो देश की कोई बात नहीं करता। सब कहते हैं गुरुजी वो बड़ा बेटा बात नहीं सुनता, पत्नी भी उसी के पक्ष में रहती है, और ये जो सासू माँ है ना, यही घर में आग लगाती है मेरी। ये प्रायः प्रॉब्लम्स। अब उनके ऊपर देश का पूरा सिस्टम सुधारने का जिम्मा है। कैसे सुधारोगे भैया, क्या करोगे? आप तो खुद ही परेशान हो कि बेटा ठीक हो जाए, परेशान हो कि पत्नी बात नहीं सुनती। इसलिए व्यक्ति को पहले सहज स्वेच्छ भाव से जीना सीखना चाहिए। और आज की अंतिम बात कहता हूं, मैं ज्यादा बोलने नहीं आया, 2 घंटे का टाइम था मेरे पास, पर मैंने सोचा है सिर्फ 1 घंटे बोलूंगा। क्या करूंगा इतना बोलकर, क्या लाभ है? नाराज हो जाओगे, गुस्सा आ जाएगा तुम्हें, और मेरी फितरत ऐसी है कि इसे बोले बिना मैं रह नहीं सकता। भागवत करने के लिए बुलाओगे तो फिर उसी ढंग से करेंगे। फिर पहले दिन ये, दूसरे दिन वो, तीसरे दिन, चौथे दिन हम भी अपना मस्ती करेंगे, थोड़ा नंद को आनंद भयो। पर अभी तो मुश्किल है ये, इसीलिए हमने बड़ी चालाकी से कहा कि श्री कृष्ण भक्ति पर रहस्य के बारे में कह दो। अब रहस्य क्या है समझो, कृष्ण भक्ति का यही रहस्य है। तुम जो करते वो ढोंग है, पाखंड है, ढकोसला है। मैं कह रहा हूं, काट के दिखाओ। शास्त्री हो तो बताओ, तर्क कर सकते हो तो तर्क करो। मैं खुद तर्क शास्त्री हूं, बताओ कि तुम ढोंगी नहीं हो, तुम पाखंडी नहीं हो। पाखंड किसको कहते, ढोंग किसको कहते? किताबों में तो अच्छे हैं, अगरबत्तियों में तो अच्छे हैं, पर चरित्र में एक चीज नहीं है, वही तो पाखंडी होता है ना। अरे बाबा जी बने हुए हैं, देखिए इनको, इनको हमने देखा जाकर के होटल में डोसा खा रहे थे, और हमको यह भी पता नहीं चलता कि डोसा खाना कहां मना है। अरे यार, इतनी बर्जनाएं मत लगाओ बाबा जी लोगों पर कि रोज स्कैंडल बाहर निकल के आ जाए। तुम ही लोग इतनी वर्जनाएं दे देते हो। डोसा खाना मना है, नहीं खा सकते। क्यों? क्योंकि आप बाबा जी हैं। ठीक है, मैं खाना बंद कर दूंगा, तू भी अपने बेटे को बाबा जी बना दे मुझे। मैं कैसे दे दूं? अच्छा, तो मेरे ऊपर वर्जना और तुम्हारा बेटा रसमलाई खाए, हमने अपराध कर दिया। हम राम और कृष्ण को मानने लगे, पढ़ने लगे, तो हमसे अपराध हो गया। हम आइसक्रीम नहीं खा सकते, हम डोसा नहीं खा सकते। हमारा मन हुआ कि हम तुम्हें चाहते हैं ऐसे, मरने वाला कोई जिंदगी चाहता हो। ये फिल्मी गाना गाते हैं क्या? यही सब सनातन धर्म का नुकसान कर रहा है। वारे सनातन धर्म के झंडा उठाने वाले लोगों, सनातन धर्म का नुकसान, हम तुम्हें चाहते हैं ऐसे, मरने वाला कोई जिंदगी चाहता हो जैसे। इससे नुकसान होगा कि अगर राम जी के लिए कह दो तो राम जी उठा के गले लगा लेंगे कि हाँ, हम ऐसे ही लोगों को चाहते हैं जो अपनी जिंदगी की तरह मुझे चाहते हैं। फिल्मी गाना है। या आप ज्ञान मत दीजिए, अपने जीवन में झांकिए। जो तकलीफें हैं संतों के पास जाकर उसे दूर कराइए। अगर उनके पास कोई सॉल्यूशन है तो पूछिए कि क्या मेरे प्रॉब्लम का कोई परमानेंट सॉल्यूशन है आपके पास। और आपको लगे है तो बात करो, वरना संतों की कमी कहां है? बहुत संत हैं, आप जाते ही कहां हो, पर आप भी तो ढूंढते हो। मेरे मन के लायक आज तक कोई संत नहीं मिला, इसलिए मैंने गुरु नहीं बनाया। अब जरा उनके मन का ऑपरेशन कर दो, कैसा है? भगवान न करे कि तुम्हारे मन के लायक कोई संत हो। मैं राम जी के चरणों में प्रणाम करता हूं, हे राम जी, ऐसा संत पैदा मत करना कि उसके मन से उसका मन मिल जाए। तुम्हारे मन के लायक संत होगा,
अरे जिन मन में कीड़े पड़े हुए हैं, जिन मन में न जाने कितनी कितनी गंदी बातें रखे हुए हो, उस मन में कितनी तुम्हारी ईर्ष्या है, पीड़ा है, चाहत है, रुपए की दरिद्रता है, हत्याएं हैं, पता नहीं क्या क्या है। हमारे मन के लायक आज तक कोई गुरु मिला ही नहीं, इसलिए हमने बनाया नहीं। ठाकुर जी की बड़ी कृपा मैं समझता हूं। ठाकुर जी, लगता है संतों के ऊपर आपकी कृपा है, इसके लायक अभी तक आपने नहीं बनाया, संत बच जाएंगे लग रहा है, इसके लायक मत बनाना। अरे तुम संत के पास, गुरु के पास इसलिए जाओ कि तुम्हारा मन तुम्हारे कंट्रोल में नहीं है। इसी मन ने तुम्हें पीड़ा दी है, इसी मन ने तुम्हें दुख दिया है, इसी मन ने तुम्हें नीचे गिराया है, इसी मन के कारण तुम भटक रहे हो। कोई ऐसा संत खोजो जो बिल्कुल तुम्हारे मन के लायक न हो, तुम्हारे मन के विरुद्ध हो और राम और कृष्ण के मन के अनुकूल हो। तुम अपने मन के अनुकूल मत खोजो, राम और कृष्ण के मन के अनुकूल संत खोजो। ये क्या करते हो, ये क्या कहते हो, मेरे लायक नहीं मिला।